बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपको बड़े मज़े के आटे के बिस्किट बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत आसान और बहुत मज़ेदार होते हैं और ये तकरीबन हम घर में बनाते हैं। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। इसके लिए मुझे 1 कप आटा जो कि घर में मौजूद होता है वो डालना है और आधा कप चीनी आप 1 कप भी कर सकते हो, लेकिन मैं चीनी ज़रा कम डालती हूँ, इसलिए आप हाफ़ कप से थोड़ी ज़्यादा चीनी डाल लीजिए। और थोड़ा सा मीठा सोडा टीस्पून और 1 कप घी लेना है आपने और इसको घी से बनाना है, ऑयल से नहीं बनाना। मक्खन अगर है तो आप मक्खन से बना लीजिए, लेकिन घी है तो अच्छी क्वालिटी का घी लेके उससे आप ये बिस्किट तैयार करें। और ये देखें, अब मैंने ये तमाम चीज़ें इसमें डाल दी हैं और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी बिस्किट बनाने के लिए। इसमें मैंने पानी, दूध, कोई चीज़ भी यूज़ नहीं करनी, सिर्फ़ ये घी से हम गूँधेंगे और फिर इसके हम बिस्किट तैयार करेंगे। अब मैंने घी भी इसमें डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से चम्मच के साथ मिक्स कर रही हूँ। फिर हाथों के साथ इसको मिक्स करूँगी ताकि ये घी वगैरह आटे में अच्छे से जज़्ब हो जाए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मैंने तमाम नट्स जो हैं घर में वो उनको पीस लिया और उसमें मैंने 1 टीस्पून सौंफ भी डाल दी है। उनको पीस के वो भी इसमें शामिल कर दिया है। इससे जायका बहुत अच्छा आता है और बाज़ार जैसे बिस्किट बनते हैं। इसमें मैंने बादाम, पिस्ता, काजू और थोड़ा सा खोपा डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। आप ये जो मैं बना रही हूँ आप भी इसको इसी तरीके से बनाइएगा। मैं इसे हाथों से गूंद रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर इसको बिस्किट की शेप देंगे। ये देखें, अब तकरीबन सारा घी इसमें शामिल हो गया है और इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी डो तैयार करूँगी। और फिर डो तैयार करने के बाद इसको मैं बिस्कुटों के लिए तैयार करूँगी। अभी भी थोड़ा सा हमें गूंदना है ताकि जो चीज़ें हमने डाली हैं इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। जब हम पकाएं तो ये तमाम चीज़ें यकजान हों और मज़ेदार तैयार हों। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए डो को बना के रख दूँगी और फिर मैं इसमें से थोड़ा थोड़ा लेके बिस्किट का आटा फिर मैं इसको तैयार करूँगी अपने हाथों से। फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि हमें इसको किस तरह तैयार करना है। ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सावन का महीना है, वैसे भी इसमें मीठी चीज़ें, पकोड़े, ये चीज़ें हम लोग बनाते ही रहते हैं, तो ये भी इसी तरीके से हम बनाएंगे ताकि घर वाले खाएं और खुश हों। अब ये देखिए, डो इसकी तकरीबन तैयार हो चुकी है, तो फिर मैं इसको बिस्किट के लिए तैयार करूँगी। अब आप देख लीजिए, इसी तरह आपने भी ये अच्छे से मिक्स करके इसमें तमाम चीज़ें शामिल करके इसकी डो तैयार कर देनी है। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा घी और डाल दिया है ताकि अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई है इसमें तो इससे पूरी हो जाए और बिस्किट भी आसानी से हम इसकी शेप दे सकें। अब आप इसको डो को कुछ देर के लिए आप बना के रख दीजिए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने बिस्किट किस तरह बनाने हैं और उनको किस तरह शेप देनी है जी। तो अब तकरीबन ये हमारी डो तैयार हो चुकी है और अब फिर थोड़ा सा मैं इसको गूंद लूँगी ताकि जो थोड़ी देर के लिए आटा हमने रेस्ट के लिए रखा था उसको दोबारा हम बनाएंगे तो ये मज़ीद और अच्छा बनेगा। अब मैं इसकी बॉल बनाऊँगी और बॉल बनाने के बाद इसको गोल शेप देके इसमें एक सुराख कर दूंगी उंगली से दबा के। इसको उंगली से दबा के इसमें सुराख कर दूंगी। इसी तरीके से मैं तमाम बिस्किट तैयार करूंगी और उसको इसी तरह दरमियान में से दबा के इसकी शेप तैयार करेंगे। ये बहुत आसान है, आप देख रहे हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप बनाना चाहें तो इसमें ना तो इतना टाइम लगा है और ना ही तमाम चीज़ें घर से मिल गई हैं, कोई बाज़ार से भी हमने कोई चीज़ नहीं मंगवाई। अब मैं इसके ऊपर ब्रश के साथ दूध को भी लगा दूंगी ताकि जब ये तैयार हों तो इसकी
जब ये तैयार हो जाएं तो ये बहुत ही अच्छे से खूबसूरत से आपको नज़र आएँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा और इजाफ़ा करूँगी, और वो है कि कोई भी अच्छे ब्रांड का जैम लेके जो मैंने सुराख तैयार किए थे उन सुराखों में ये हम जैम डाल देंगे और ये तमाम सुराख इस जैम से हम भर देंगे। अब इसी तरीके से मुझे तमाम सुराखों में ये जैम को भरना है, और ये तकरीबन मैंने तमाम बिस्किट्स में जैम्स वगैरह लगा दिए हैं। ये अगर आपने ज़्यादा बिस्किट बनाने हैं तो उसकी क्वांटिटी डबल कर लीजिएगा। अब मैं इसको एक प्री हीट बर्तन में बिस्किटों को रख दूंगी और फिर मैं इसको 25 से 30 मिनट के लिए पकाऊंगी। जब ये इसमें अच्छी अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाए बिस्किटों वाली, तो आप समझ जाइएगा कि ये तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको इस प्री हीट बर्तन में रख रही हूँ और 25 से 30 मिनट तक इसको ढक्कन दे के हम पकाएंगे लो आंच पे। इसको तेज़ आंच पे नहीं बनाना, ये आहिस्ता आहिस्ता इनको हल्की आंच पे हमने तैयार करना है। ये देखिए अब मैं 25 मिनट बाद देख रही हूँ, माशाल्लाह से बिस्किट तैयार हो चुके हैं। और आपने भी इतना ही टाइम देना है, अगर कच्चे हों तो 5-10 मिनट आप और लगा सकते हो। अब देखिए माशाल्लाह से हमारे बिस्किट तैयार हो चुके हैं। और टी टाइम में अपने घर वालों को खिलाइए, खुद खाइए और मेहमानों को खिलाइए। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे। और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त खस्ता बिस्किट बाज़ार जैसा तैयार हो चुका है, और हमने घर में इसको तैयार किया है और तमाम चीज़ें हमने घर से ली हैं, कोई चीज़ हमने बाज़ार से नहीं मंगवाई और आसानी से बिस्किट तैयार कर दिए हैं। आप भी ज़रूर